गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी इंटरकन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसी का डिस्क्रिप्शन हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, तब फिर आगे देखेंगे। ठीक है, पहले बेसिक चीज़ देखिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of physical chemistry in which we study about the interconversion of electrical energy and chemical energy Electrochemistry is the branch of physical chemistry या physical science in which we study about the interconversion of electrical energy and chemical energy। इसमें electrical energy chemical energy में convert होगा और chemical energy से electrical energy में convert होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, यानी क्या होगा, अगर केमिकल सब्सटेंस दिए, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, चेंज कर गया, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना हुआ। और केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, तो वो जो बना वो मेरा हो गया केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसमें जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जैसे कॉपर से जिंक आयन बना, फिर कॉपर आयन कॉपर, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो उसको कहेंगे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तब इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है इंटरकन्वर्सन किसका होता है? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पढ़ेंगे, इसमें मेनली जो जानना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के बारे में बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। इसका बेसिक टर्म जानना होगा। बेसिक टर्म जानिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या कंडक्टर पढ़ते हम लोग, कंडक्टर ठीक है, और पढ़ते हैं। देखिए
कंडक्टर के पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ करंट सॉलिड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको बेसिक हम लोग पढ़े हुए थे पहले भी सॉलिड स्टेट में। इसको पढ़िए ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी solid divided into 3 parts, into 3 parts, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। सॉलिड को क्या क्या में, सॉलिड है, सॉलिड को हम लोग डिवाइड करते हैं कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। हम लोग पढ़े हैं सॉलिड स्टेट में इसको, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर को अब जो है हम लोग यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड करके, वहाँ सिर्फ हम लोग जो पढ़े थे मेटालिक कंडक्टर के बारे में पढ़े थे, यहाँ अब कंडक्टर के बारे में 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अब कंडक्टर के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़े हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस या फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इंटर कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अब जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा। हम लोग को जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है वो सब पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में, मेटालिक कंडक्टर के बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग कंडक्टर से शुरू करते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं कंडक्टर। दो सब्सटेंस which allow the passage of current through it those substances which allow the passage of current through it are called, those substances which allow the passage of current through it is called कंडक्टर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे,
कंडक्टर, और उसी को बोलते हैं या इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। दो सब्सटेंस विच अलाउ द पासेज ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर आर टू टाइप्स, conductors are two types, क्या क्या? पहला मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है? मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है? मेटालिक कंडक्टर आर दोज कंडक्टर, या इसे लिखिए दोज substance which conduct electricity, those substance which conduct electricity but are not decomposed, लेकिन ये क्या होता है? ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। एग्जाम्पल में लेंगे एग्जाम्पल में ऑल मेटल्स इसका एग्जाम्पल है, ग्रेफाइड है, ठीक है, ग्रेफाइट है, एलवाई होता है, एलवाई तो और बना सकते, छोड़िए। ऑल मेटल्स, ग्रेफाइट, ETC, ये जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट आर नॉट डिकम्पोज, वो डिकम्पोज नहीं होता है, टूटता नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? पास करता है अपने से, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। तो ऑल मेटल्स हो गया इसके अंदर, ठीक है, एलोट्रॉप्स हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है? कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, सिर्फ हीटिंग इफेक्ट होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो थोड़ा टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, मटेरियल है जो नो, या मेटालिक conductors has no observable effect during passing of
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहता है दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट आर नॉट डिकम्पोज। एग्जाम्पल हो गया ऑल मेटल्स ग्रेफाइड etc। मेटालिक कंडक्टर हैज नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ड्यूरिंग पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी other than a rise in the temperature, other than a rise in temperature। जब मेटालिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। थोड़ा चेंजिंग क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा राइज कर जाता है रेसिस्टेंस के कारण, ठीक है, और कोई केमिकल चेंज नहीं होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग मेटालिक कंडक्टर। क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं जो कि मेन पढ़ना है हम लोग को, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या हो गया, दो सब्सटेंस विच इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट, मतलब पिघला हुआ फ्यूज्ड स्टेट कहते हैं उसको, मोल्टेन स्टेट liberate an ions and allow to electric current to pass through it, thereby resulting in its chemical decomposition। एग्जाम्पल क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का, एसिड बेस इलेक्ट्रोवेलेंट सॉल्ट, यानी कोवेलेंट सॉल्ट जो होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसका मतलब यही हो गया नहीं, कोवेलेंट सॉल्ट तो आयन में डिसोसिएट नहीं होता है तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है। तो अभी तक जो पढ़े इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दो चीज चाहिए अब हमको। पहला फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, या फ्री आयन होना चाहिए। दो चीज चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयन। अब है कि मेटल में कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो मेटल में क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है लूजली हेल्ड रहता है, वो फ्री फॉर्म में ही मोटा मोटी रहता है, ठीक है। जैसे कोई मेटल है तो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली हेल्ड होता है तो इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। और जैसे सॉल्यूशन का केस आएगा उसमें अगर इलेक्ट्रोवेलेंट सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, ये आयन में डिसोसिएट हो जाता है तो आयन अवेलेबल हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए दो चीज़ चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन चाहे किसी तरह डेवलप हो जाए। हम लोग पढ़े थे सॉलिड स्टेट में, नहीं तो वो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फ्री आयन्स चाहिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस क्या है। मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है बाय फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जो है बाय फ्लो ऑफ आयंस होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बाय movement of electrons। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बाय movement of आयंस। इसमें मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। ठीक है, इसमें नो केमिकल चेंज अकर्स, इसमें क्या होता था, डिकम्पोज कर जाता था, इसमें केमिकल चेंज अकर्स, ठीक है। इसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। इसमें क्या बोलेंगे, इट डज नॉट इन्वॉल्व any transfer of matter। ठीक है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर, मेटालिक कंडक्टर में कोई मैटर का चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, इट involves transfer of matter इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in the form of ions। इसमें आयन का ट्रांसफर होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। सही है, ठीक है। अब लिखिए, नो केमिकल चेंज अकर्स, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, और क्या डिफरेंस होगा, इसमें रेसिस्टेंस बढ़ता था टेम्परेचर बढ़ने के साथ, नहीं,
इसमें नहीं बढ़ता है। ये एक डिफरेंस हो जाएगा। मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, metallic conductor shows an metallic conductor shows an increase in shows an increase in resistance increase in क्या लिखे, मेटालिक कंडक्टर shows an increase in resistance when temperature increases। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर जो है शो करता है रेसिस्टेंस बढ़ जाता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर shows decrease in resistance when increase in temperature, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से इस केस में आयन ज़्यादा लिबरेट करता है। जब आयन ज़्यादा टूटेगा, डिसोसिएट होगा, डिकम्पोज होगा, तो क्या हो जाएगा, जब आयन ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, चूँकि वो तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयन्स पर, और ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी, जितना ज़्यादा फ्री आयन उतना ज़्यादा इसका कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर शोज डिक्रीज इन रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, मतलब इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस, डिक्रीज इन रेसिस्टेंस व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये जो है फैराडे लॉ को फॉलो नहीं करता है। फैराडे लॉ जो होता है वो सिर्फ सॉल्यूशन के केस के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए होता है। तो ये फैराडे लॉ, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ को दोनों फॉलो करता है। तो ये देखिए क्या लिखा है इसको, मेटालिक कंडक्टर फॉलो नॉट फॉलो फैराडे लॉ है। मेटालिक कंडक्टर या हाँ, मेटालिक कंडक्टर नॉट फॉलो, मेटालिक कंडक्टर नॉट फॉलो फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर फॉलो फैराडेज लॉ,
फैराडेज लॉ, ये जो है फैराडे लॉ को फॉलो करता है, ये जो है फैराडे लॉ को नहीं फॉलो कर रहा। ओम्स लॉ को दोनों फॉलो करता है, तो वो डिफरेंस नहीं हुआ, दोनों फॉलो करता है। ओम्स लॉ फॉलो, ओम्स लॉ फॉलो, दोनों करेगा। डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या है, मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बाय मूवमेंट ऑफ आयन, इसमें आयन प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। पहले ही पढ़ लिए इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन का जरूरत है। नो केमिकल चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, करंट फ्लो कर रहा है तो कर रहा है। केमिकल चेंज अगर उसमें आयन में डिकम्पोज हो जाता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ मेटर, इसमें मेटर का ट्रांसफर नहीं होता है कि आयरन हट करके दूसरी जगह चल गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, आयन डिपोजिट हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है। इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन फॉर्म ऑफ आयन। मेटालिक कंडक्टर शो इंक्रीज इन रेसिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है मेटालिक कंडक्टर का, इसलिए हीट कर जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर शोज डिक्रीज इन रेसिस्टेंस व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ज़्यादा डिकम्पोज करेगा तो रेसिस्टेंस कम होने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास करेगा। मेटालिक कंडक्टर नॉट फॉलो फैराडे लॉ, ये फैराडे लॉ को नहीं फॉलो करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर फॉलो फैराडे लॉ, फैराडे लॉ पढ़ाई जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीज़ पढ़ ली हम लोग। अब उसके बाद हम लोग मेन स्ट्रीम में आते हैं, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जो होगा ये 12th का पोर्शन का होगा, ये सब बेसिक चीज़ 8, 9, 10, 11 में पढ़े हैं ये सब। ठीक है, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और सेकेंड वीडियो जो होगा वो अब लेवल का होगा, 12th लेवल का होगा, इंजीनियरिंग लेवल का होगा। अब आपका सिलेबस शुरू हुआ। ये बेसिक कंसेप्ट जानना चाहिए हर किसी को, बेसिक कंसेप्ट के बिना आप दूसरा चीज़ समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में लिंक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।